मैं भ्रष्टाचारी किसको कहूँ, प्रधान को कहूँ या फिर उस गांव की जनता को कहूँ जो बार बार इनको चुन रही है। इस पे लाइट पास हो गया है, अभी तक कोई बिजली का कोई सुविधा ही नहीं है। बच्चे ऐसे धूप में पड़ते हैं, गर्मी में मरते हैं। इनको एक रात में ऐसा अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं कि बाद में 5 साल रोना पड़ता है। अभी आरोप लगाया गया है कि बिजली का पैसा निकाल लिया गया, टाइल्स का पैसा निकाल लिया, अभी आरोप लगा है आपके सामने। तो आरोप को हमने लिया नहीं है, तो कोई आरोप लगाने से कोई आरोप होता नहीं है। वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए काम क्या हुआ है। 80% वहाँ बजट निकल चुका है। जो मेन आप जांच करने आए, गुणवत्ता जो जांच करने आए हैं, हम देखिए जांच नहीं करने आए, बस दिखाने आए हैं। फर्जी SC/ST मुकदमा हमें पर लगा है। देखिए बाबूलाल जी आपके सामने हैं, पूछ लीजिए बात गलत हो। जब हम भारत कहते हैं तो भारत का मतलब पूरा देश, और पूरा देश और पूरे देश का विकास, पूरे देश के गांव का विकास कैसे होगा। और जब तक आप यकीन मानिए भारत 80% आज भी गांव में बसता है। मैं यहां पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दोषी ठहराकर सिस्टम को बदल नहीं सकता कि यह सड़क तू अब आई है मेरे गांव में जब पूरा गांव शहर जा चुका है। सड़क गांव में तो आ गई, लेकिन सड़क की हालत क्या है। सड़क अपाहिज होके गांव में पहुंची है, नाली अपाहिज होके गांव में पहुंची है, योजनाएं अपाहिज होत के गांव में पहुंच रही हैं। हमारे यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है उसका निर्माण आज तक छत्ता नहीं लगा। तो चुनाव में बहुत शानदार शानदार खूबी रहता है, कहीं दारू रहता है तो कहीं मुर्गा रहता है। ऐसने गांव में कौन बाप अपने बेटी के बियाह करी बताई। तो अब हो गइल बस सबका, तो कहाँ जाइल जाए। यो चिंता का विषय है। हाँ तो कहाँ बड़े होगी जी। अब हेमंत जब आप कहा तो योगी जी सुन लिए हमारे वीडियो देखे ना। हमार रोटवा बने के चाहिए, नहीं तो कैसे लड़कन के बियाह शादी फागुन और माघ में हुई। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। भारत का गांव हमारी एक ऐसी सीरीज जिसमें हम हमेशा अक्सर आपको भारत के अलग अलग गांव को दिखाने का प्रयास करते हैं। वो गांव दिखाने का प्रयास करते हैं जो गांव AC के कमरों वाली पत्रकारिता की वजह से बार बार उपेक्षित हो जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि धरातल की चीजें दुनिया तक पहुंच नहीं पाती हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने शुरुआत किया था कि हम भारत के गांव को दिखाएं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में एक गांव है जिसका नाम है बाथ बुजुर्ग, वहां पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ तमाम भीड़, गांव वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। और गांव के लोगों के इकट्ठा होने का कारण भी है, उस कारण पे आएंगे, बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली से, लखनऊ से जो योजनाएं चलते 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 तक गांव तक पहुंचनी होती हैं, और जिन योजनाओं के लिए सदन में तमाम वो खाकीधारी टेबल पीट पीट कर दुहाई देते हैं, मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव, उस गांव की असल तस्वीर क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। किसी बड़े शायर, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, किसी बड़े शायर का एक शेर है कि यह सड़क तू अब आई है मेरे गांव में जब पूरा गांव शहर जा चुका है। सड़क गांव में तो आ गई, लेकिन सड़क की हालत क्या है। सड़क अपाहिज होके गांव में पहुंची है, नाली अपाहिज होके गांव में पहुंची है, योजनाएं अपाहिज होके गांव में पहुंच रही हैं। तो इसका क्या मतलब है। गांव वालों से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि गांव में जो विकास दिल्ली और लखनऊ से के सदनों से चल के आ रहा है, यहां तक पहुंचते पहुंचते वह विकास क्या वही विकास रह पा रहा है जिस विकास की वो नेता, तमाम नेता सदन में टेबल पे बैठ के पीट पीट के छाती ठोक के बोलते हैं कि हमारा गांव हमारा गांव हमारा गांव, और हमारे गांव का विकास कैसे होगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? कमलेश यादव। कमलेश यादव, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा कमलेश यादव जी, क्या समस्या क्या है, बार बार फोन करने का कारण क्या था? समस्या सर, नाली जो बन रही है यह गुणवत्ताहीन है। गुणवत्ताहीन है जी? क्या, कैसे आप कह रहे हैं, क्या मानक है? जैसे मानक ये है कि इसका नीचे RCC कुटैया होनी चाहिए, उसके बाद पाइप रखना चाहिए ताकि पाइप बेले ना और पाइप बैठे ना। आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, ठीक ना। और जो नाली आ रही है, शुरुआत से जहाँ से नाली बनी वहाँ से नहीं आ रही, बीच से नाली बनवाया गया है। और नाली कहीं खाल है, कहीं ऊंच है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। बाद में नाली चौक हो जाएगी। आने जाने में बहुत दिक्कत है। 1 महीना से खंदवा के रखे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। मास्टर यहीं गाड़ी खड़ी करके पैदल जाते हैं। विद्यालय जाने में बहुत तकलीफ है। मास्टर गाड़ी खड़ी करके पैदल जाते हैं
जैसे रास्ता नहीं है ना विद्यालय जाने के पहिया लिए। तो चली जाएगी, लोग चरपहिया से नहीं आते नहीं 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 पैदल आदमी जाना का मुश्किल है। यही रास्ता है, आइए दिखा दे रहे हैं आपको। हैं। हाँ। पैदल जाना मुश्किल है, बच्चे इसमें गिर जाते हैं। इसी रास्ते बच्चे जाते अपना हैं। फोन साइलेंट कर लीजिए, आपका फोन बज रहा है। इसी अच्छा, इसी रास्ते से मार्ट देखिए, को जाना एक रहता गड्ढा है। है, ऐसे ही लड़के इसमें गिर गिर के जाते हैं विद्यालय। हम्म, ठीक ना, कई लड़के इसमें गिर गए हैं। हमारा ये देखिए रास्ता है गांव का, ये भी कचरा, ये जो मट्टी इधर गिरवा दिए हैं, पूरा बरसात हो गया, लड़के आते हैं गिर जाते हैं। हम भी लोग कई बार गिर चुके हैं। हम्म। हाँ, यही शिकायत है। नाली एक सिरे से नहीं बनी, बीच से स्टार्ट किया गया है। नाली चौक हो जाएगी कि चलेगी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? राम अवतार। हैं? राम अवतार। राम अवतार। राम अवतार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 4 में पढ़ते हो। कहाँ पे पढ़ते हो? लियावा पे। कहाँ है स्कूल? किधर है? अच्छा, इधर है, प्राइमरी में। इधर कौन सा स्कूल है? जूनियर यहाँ माध्यमिक विद्यालय। जूनियर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, तो ये नाली है जो बन रहा है अभी, मतलब कि ये कार्य प्रगति पे है। जी 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 तो ये तो नाली तो लगभग लॉक हो चुका है, जी। यानी कि अब इसके ऊपर से मिट्टी डालना बाकी रह मिट्टी गया है। डालना बाकी रह गया है। हम्म। और इधर जो पड़ा है बम्मा, वो पड़ेगा। कोई भी देख लीजिए। अच्छा, बम्बा भी वहीं तक पड़ा है। हाँ, वहीं तक पड़ा। अभी आगे इधर पड़ना ऐसे ही बाकी खुला है। छोड़ा, आगे बनना बाकी है। अच्छा। यहीं तक एंड है। चलिए, तो क्या नाम हुआ सर आपका? जवाहिर यादव। जवाहिर यादव। आप भी इसी गांव के निवासी हाँ, हैं? हम भी इसी गांव के हैं। और क्या क्या मतलब की खूबियां हैं आपके गांव की, और कुछ तारीफ हमारे बताइए। गांव की जो खूबियां हैं, तारीफ में कुछ बताइए। तारीफ में तो अभी कुछ है नहीं। हाँ। जो भी है, सबसे दिक्कत है कि बारिश नहीं होता है तब तो ठीक है। बारिश हो जाने के बाद ये समझ लीजिए कि हम लोग को बहुत बेहतर जिंदगी जीना पड़ रहा है। हाँ, आने जाने के लिए बच्चे आते हैं, हम लोग गाड़ी लेकर के आते हैं, इधर उधर गिरते गिरते किसी तरह से संभल के मतलब निकल जाते हैं। हाँ, सबसे समस्या यही है कि जो है कि ये रास्ता जो है, इसको सही ढंग से जो है रिपेयर। 4 बात बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, जो है वही बता रहे हैं ना? बोलना। क्या नाम हुआ? अभिषेक यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी। बीडीसी प्रमुखिक चुनाव क्यों रुपया मिला था? सही करके जुगनू बाबा से हमने नाली का मांग किया, उन्होंने बनवाया 150 मीटर नाली। जो ब्लॉक प्रमुख हाँ, प्रतिनिधि ब्लॉक हैं। प्रमुख प्रतिनिधि हैं। और अब हमारे पास तो ऐसा कोई बजट आता नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। बीडीसी माने कुछ ऐसे बोलते हैं, यही प्रधान जी बोले कि बीडीसी माने वही कि बीका सूती जा। विकास होती सूती जा। जा। तो मैं सवाल इन गलत हाँ, पूछा हूँ? नहीं नहीं, सवाल आप गलत नहीं पूछे। हाँ। उसके बाद अब इधर से जाने में रास्ता में बहुत दिक्कत है, क्योंकि नाली बीचों आइए बीच थोड़ा बनी। रास्ता देखा जाए, कहाँ दिक्कत है। क्या नाम हुआ सर आपका? राजू यादव। सड़क उड़क आप भी बनवाते हैं? सड़क बनवाते हैं सर, देख लीजिए, अपने पैसे से खरंजा हम लगवाए हैं। हम आदमी बुला के अपने पैसे से आगे भी देख लीजिए। आगे से कवर करो, इधर इधर कवर करो। ये देखिए, हम भी अपने पैसे से आदमी बुला के लगवाए हैं, उधर आगे भी लगवाए हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान बस पैसा लूट रहे हैं, बजट अपना खजाना पूरा भर रहे हैं। ये जो नाली जहाँ तक बनी है, हम जहाँ तक कवर करवाए थे, वहाँ पर यहाँ से अगर कागज निकल रहा है तो तेज प्रताप यादव के घर से और राम जी यादव के घर तक कार्य मरम्मत का इन्होंने दे दिया है 2019-20 का। अच्छा। ये अभी तक ये मान के चले 15 साल पहले जो भूतपूर्व प्रधान थे, उनके शासन में खरंजा लगा था। मैंने पैसा निकल गया, लेकिन पैसा यूज नहीं हुआ। और हमारे यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है, उसका निर्माण आज तक छत नहीं लगा। इनसे बोल, ये इसके पहले जो प्रधान थे, उनका भी ये प्रतिनिधि थे। अच्छा, यही प्रतिनिधि हाँ, थे? यही थे। यानी कि यही उठवाते हैं, यही जितवाते हैं। हाँ, यही तो भाई, जब जनता चुन रही है, दुनिया तो जान रही होगी ना कि ये उठवाए हैं। यही उठवाए तो उसके बाद भी जनता चुन रही है, तो कुछ तो खूबी होगा ना इनके अंदर। खूबी तो है, तभी ना आ रहे हैं। तो खूबी है, लेकिन खूबी क्या है? एक मिनट, चुनाव में बहुत शानदार खूबी रहता है। चुनाव में तो सर नहीं थे, आप नहीं थे ना, लेकिन बाकी लोग थे ना। बाकी लोग थे। तो चुनाव में बहुत शानदार खूबी रहता है। कहीं दारू रहता है, तो कहीं मुर्गा रहता है, तो कहीं दारू, तो कहीं साइकिल वाइकल भी बढ़ता है, साड़ी बढ़ता है। साड़ी बढ़ता है। ये सब बटने की देखने को मिलता है, सुनने सही है ना? कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। सही है। और ये जब नाली ब्लॉक प्रमुख जब बनवाए प्रतिनिधि, इसके नीचे पीसीसी हुआ। पहले पीसीसी हुआ, उसके बाद हमारे कैमरा कम बका। उसके बाद लेवल लिया गया। उसके बाद देखिए 9 इंच का चेम्बर बना है, और उसके बाद तब पाइप रखा गया था। अच्छा, ये सड़क है? हाँ, ये खरंजा था, लेकिन बीचों बीच होने के खरंजा मान के जब 15-20 साल पहले का लगा था। जब नाली वैसे ही अधमरा हो गया था, नाली बनी तो मतलब ऐसे ही सब वहाँ तक है? हाँ, ऐसे पूरा अंदर तक। तो वापस हो लिया जाए यहीं से?
ऐसे ही दिखेगा ना सारे हाँ जगह। ऐसे ऐसे। तो ये भारत का गांव है और इसीलिए हमारे सीरीज का नाम है भारत का गांव। अब आप ये बताइए, यह तय कीजिए कि यह किस स्तर की पत्रकारिता है आवा चाची हेरियन तनी आवा का देखावे कहत आलू बाबू देखा चक्रोट हेरियन तनी और नेरे आवा। हमारे फोटो ले जाइबे बिना फोटो ले गए कैसे आपके बात जाई? थोड़ा सा और नेरे आए माइक में बोले यहाँ देखा बाबू हाँ। बनल सड़क, गेहूं कटवा के प्रधान सड़क बनौल है, ललधारी के द्वारे पे सड़क रुक गई है। हाँ। हमन के लड़की लड़का का माघ और फागुन में शादी नहीं हो पावत है। मने कि जब गाँव में लगन उगन के समय रहत है माघ और फागुन में, तो माघ और फागुन में आप लोगों के गाँव के लड़किन के बियाह नहीं हो पावत, बियाह नहीं हो पावत है, ऐसे नहीं हो पावत है कि राही नहीं बा। नहीं है न विदाई हो पावत है। अच्छा मान ली दुल्हन उल्हन उतारे के रहे तब तक का नाम है यहाँ से उतार के जालिन, पैदल है। पैदल जालिन, वहाँ घर हमारा ओरे है, हाँ। यहाँ से पैदल दुल्हन उतरे लीन। तो ऐसने गाँव में कौन बाप अपने बेटी के बियाह करी बताई? तो अब हो गइल बस सबका, तो कहाँ जाइल जाए? मनो यो चिंता के विषय है। हाँ तो कहाँ जाइल जाए, कहाँ जाइल जाए? बोली आप ही बोली कहाँ जाइल जाए? अब हो गइल बाप माई शादी कर दिया ना, तो अब आप लेकिन मोदी जी तो टीवी में कहला कि बहुत बढ़िया बढ़िया रोड बनवावत बाणी। चलिए बाबू हमरे द्वार पे देखिए कितना बढ़िया रोड बा। मोदी जी के नाम सुन ले हैं? अब मोदी जी की हम का जानी बच्चा, तू मोदी जी के ना जानता लू? सुनील मोदी जी हमें, मोदी जी हमें हाँ। बक हम मोदी जी के देखले बानी नहीं, जैसे टीवी में देख लेना हो, टीवी में तो देख फोटो में पकल पकल दाढ़ी बा देखले ही बानी। हाँ, उहे। योगी जी के योगियो जी के देखले बानी टीवी में। टीवी में हाँ, तो योगी जी से कुछ कहीं का कहीं वो रोडवा बनाए खरतीन रोडवा बनवाई। आप हम तो कहते हैं जे रोडवा बन न, जाए। तो योगी जी से कहीं हम थोड़ी बनवाई। कहाँ बाड़े होगी जी? अब हेमंत जब आप कहबा तो योगी जी सुन लिए, हमारे हाँ, वीडियो तो देखे ना। हमार रोडवा बने के चाहिए, हाँ। हमार रोड बने के चाहिए। नहीं तो कैसे लइकन के बियाह शादी फागुन और माघ में हम हुई? बाबू अपने नतनी के बियाह डलने हैं राही गुने, हम बियाह नहीं करते हैं, बैसाख में बियाह करे जाते हैं। चलिए देखिए ना हमारे द्वारे पर करा है, एक दुपहिया नहीं जा पाई, चार पहिया के है। बताइए अब समझिए इस बात को, इस वेदना को समझने का प्रयास कीजिए, इस तकलीफ को समझने का प्रयास कीजिए। और साथ साथ जब मैं इस गांव में आया हूं तो इस गांव में कोई सेलिब्रिटी थोड़ी आया है, लेकिन सब लोग पीछे पीछे हो गए। कहाँ है? थोड़ी सी पीछे देख के बाबू, थोड़ी सी इन लोगों को उम्मीद होगा कि पत्रकार साहब आए हैं, गांव की जो तस्वीर है उसको जब दिखाएंगे तो थोड़ा सा लाज और शर्म जो है अधिकारियों के पास जो होना चाहिए वो अंदर से जागृत होगा, और जब जागृत होगा तो इस गांव का बढ़िया से काम हो जाएगा। ये उम्मीद रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, तो वही लागे आपको प्रधानियों लड़ लेना चाहिए था, मान लीजिए जीत तो गई। नहीं सर, हम ये भी बोल रहे हैं, हम बाबा से बात भी किए हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से। ऐसे सत्ता में रहकर अगर हमारा भी यही घर है, देखिए। अच्छा, ये आपका सामने? हाँ, हमारा घर है। ऐसे सत्ता में रहने का क्या फायदा जो हम खुद कीचड़ में चलें। हम उनको बोले अगर हमारा रास्ता जो हमारे गांव का अगर नहीं बनता है तो हम इस सत्ता को अपना इस्तीफा दे देंगे, और मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य इस्तीफा देंगे। और वो बोले कि बाबू बस रुक जा, ठंडी तक ले हम करा देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम आप लोग के सामने बोले हम इस्तीफा दे देंगे एकदम। भाई क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ऐसा गांव के गाली नहीं सुनेंगे। ये देखिए, और आप भी जब वोटवा लेने जा रहे होंगे कहेंगे कि मैं काम करवाऊंगा। अब ये हम काम करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कोई आता गांव का, और ये देखिए हमारा अगले साल 15 अमृत महोत्सव आप लोग भी जान मनाया गया। ये मानसरोवर का उद्घाटन भी हो गया है आज। ये मानसरोवर योजना है। अब प्रधान से आप ही पूछिए, ईमानदार प्रधान है हमारे। आप बोल रहे हैं ईमानदार, ठीक ना, बड़े ईमानदार प्रधान है ना। अरे भाई हम किसको ईमानदार बोलें? क्या मैं उस गांव की उन तमाम, क्या नाम आपने बताया? अभिषेक भाई, हमको लेकिन एक जवाब दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप दिल पे हाथ रख के सच्चाई से इस बात का जवाब दीजिएगा। आइए प्रधान जी के पास चलते हैं कि मानसरोवर, ए प्रधान जी आए हो, मानसरोवर लगवा आए, चलिए बचा के उधर चलना। तो जो है मुझे ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जो ये प्रधान जी हैं इसके पहले भी इन्हीं के आदमी जो है प्रधान हुआ था। चाची थी, सगी चाची। अच्छा, मतलब प्रतिनिधि यही हाँ, थी, यही और इस बार भी यही प्रतिनिधि है। यही प्रतिनिधि। यानी यही लड़वाते हैं, यही जीतवाते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं भ्रष्टाचारी किसको कहूँ? प्रधान को कहूँ या फिर उस गांव की जनता को कहूँ जो बार बार इनको चुन रही है? जनता को। ये क्योंकि हमारी जनता भेड़ है। एक अंग्रेज साहब ने बोला था कहावत
कि ये भारतीय जनता ऐसी जनता है कि जो मुर्गी होती है उसका बाल एकदम दब के नोच दिया जाए और उसको दाना खिलाया जाए, वो दाना पा के पूरा उसी के पीछे पीछे जाएगी। यही हमारे देश की गांव की जनता है। इनको एक रात में ऐसा अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं कि बाद में 5 साल रोना पड़ता है। और यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो ईमानदार प्रतिनिधि का चयन कैसे किया जाए? अब यही जनता को हम लोग कह रहे हैं। अब जनता अगर चुनेगी फिर 5 वर्षीय योजना में तो ठीक है, नहीं चुनेगी फिर भोगेगी। क्या गाँव करेंगे? की आवाज उठा दे तो लोग गाली देते हैं, धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, इस बात का समर्थन नहीं होना चाहिए। देखिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है कि यहीं पे प्रधान जी भी हैं, यहीं पे आप लोग भी हैं, आप लोग शिकायत कीजिए, वो सुने, नहीं यही लोकतंत्र है। हमने ब्लॉक पे सेक्रेटरी से, बीडीओ से 10 बार कहा कि सर जांच कर लीजिए, स्कूल का रास्ता नहीं है, स्कूल पे कोई सुविधा नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जिला तक बात हमारी पहुंच गई लेकिन कोई नहीं सुना। थक हार के आपको बुलाना पड़ा दिखाने के लिए कि हम अपनी आवाज अब कहाँ लेके जाएं, किससे कहें। यानी कि अंतिम विकल्प विकास गोस्वामी जी, अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं, थक हार गए। चौथे स्तंभ पे माना जाता है अपने देश में, देखिए और आप लोग नहीं रहेंगे तो मानसरोवर है, देखिए इधर से पट्टी लगी हुई है। तो ये इस गांव का स्कूल है जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, बाद बुजुर्ग का। यहाँ पे 6, 7 और 8 की कक्षाएं चलती होंगी। और स्वच्छ भारत मिशन, सर इस पे लाइट पास हो गया है, अभी तक कोई बिजली का कोई सुविधा ही नहीं है। बच्चे ऐसे धूप में पड़ते हैं, गर्मी में मरते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा, पैसा निकाल लिया गया है, बिजली वायरिंग दिखा गया है। यहाँ लाइट देख लीजिए, आपके सामने है, टाइल पत्थर लगा हुआ है। कहीं देख लीजिए, खोलवा के स्कूल देख लीजिए आप, टूटा हुआ विद्यालय का आपके सामने है। चलिए वो देखेंगे। थोड़ा सा ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये क्या है? ग्राम पंचायत बाथ बुजुर्ग विकास खंड उरुआ जनपद गोरखपुर। ग्राम प्रधान श्रीराम जी वही है ना जो अभी कहाँ है? आइए प्रधान जी इधर आइए। क्या हाल चाल है? आइए, थोड़ा और आगे आइए। ये प्रधान जी हैं। फिर प्रधान प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जी तो साथी हैं वो भी। उसके बाद से फिर ये क्या लिखा हुआ है? टीए श्री देव मुनि यादव। ये कौन है? अच्छा, तो फिर ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजभूषण तिवारी जी, जिनके बारे में जिससे मैं अभी फोन पे बात किया हूँ। और ये खंड विकास अधिकारी श्री सत्यकाम तोमर जी। ये कब लगा है प्रधान जी? ये अगले साल, पिछले साल। अच्छा, और ये मानसरोवर है। तो इस पे कितना पैसा पास था लगभग प्रधान जी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, उन लोगों पे मत जाइए भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महोदय देखिए, आपके आने का सबसे बड़ा हम आपको बहुत धन्यवाद। पहले मैं एक सवाल मेरे आने से खुश हैं कि नहीं? खुश है। अगर खुश न होते महोदय तो हम आए ना होते। अगर हम चोर होते तो भाग के निकल गए होते। सुन लीजिए सीधी बात, ना हम चोर हैं। अगर हम सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे। वो सब बातें छोड़िए, अब इस पे बताइए। हाँ बताएं। मानसरोवर पे कितना स्वीकृति हुआ है? ये 5 रुपए नहीं अभी तक हुआ है। अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं। अच्छा, यानी कि अगर मान लीजिए गांव का कोई व्यक्ति जांच करवा सकता है साहब, ITR वगैरह डाले, आराम से छूट है, उसके लिए छूट है साहब। हम इतना ही नहीं कर रहे हैं साहब, गुणवत्ता ना हमारा देखा जाए हर काम के लिए। देखिए काम होगा तो हो सकता है इनके सहारे जो अधिकारी हमारे सुनते नहीं हैं, हो सकता है कि हम जब जाएंगे अपनी बात कहेंगे तो हमारी बात तो सुनी जाएगी ब्लॉक से जिले तक। अगर यह बात होता तो हमको कोई नाराजगी नहीं है साहब। अगर मानसरोवर पैसा निकला है, हमारा RTI डाल के जांच करवा लिया जाए। RTI जो भी आपके भाषा में कहा जाता है। मैं भी पहली बार टंग स्लिप से वजह से गलत बोल गया। हाँ सर, तो वो जो कहना है तो अपना डाल के अपना जांच करवा लें, उसके लिए छूट है। गांव स्वतंत्र, अधिकारी स्वतंत्र। एक चीज और प्रधान जी, देखिए अब तो मान लीजिए समस्या और ये लोग आरोप लगाएंगे, आप उसका जवाब देंगे, ये चलता रहेगा। अब हम लोग मेन समस्या पे बात करते हैं। जैसे देखिए समस्याएं दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको आप मानेंगे। जैसे कि वो नाली वाला जो समस्या है, वो समस्या है, असल में है। अरे पूरी बात करते हम कहें, पूरी बात वो समस्या है, इस बात को मान रहे हैं हम। अच्छा, आप कहते तो मान लेते हैं। नहीं, अपनी बात कैसे आपके सामने से तो दिख रहा है ना समस्या। अरे भाई कर, अभी समस्या की बात हम बताएंगे आपको। और उसके बाद से फिर आपको कमी क्या दिख रही है, आप हमारा रिकॉर्ड करिए, अभी हम आपको जवाब दें क्या कमी। अच्छा, ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये स्कूल है आपके गांव का, और लोग कहते हैं कि जो विद्यालय होते हैं, फिर जो बच्चे होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर देश का भविष्य, हमारा देश कैसा होगा ये टिका होता है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, वो कॉन्वेंट स्कूल में वो गोला वगैरह और उरुआ वगैरह और तमाम जगह भेज देंगे। जिनके पास नहीं होगा वो इन्हीं पे, और सरकार की जो योजनाएं होती हैं इन्हीं सब बच्चों के लिए होती है जो अयोग्य हैं, मतलब सामर्थ्य जिनके अंदर थोड़ा कम है या फिर नहीं है। सड़क जो यहाँ से आनी चाहिए उसको लेकर फिर ये बता रहे हैं कि इसमें वायरिंग हो गई है लेकिन टाइल्स लग गया है, ये सारी चीज़ें। तो भी नहीं लगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं।
तो वायरिंग नहीं है, टाइल्स नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, तो इस समस्या का निदान क्या है, इस समस्या का सुधार क्या है, ये समस्या कैसे खत्म होगी? देखिए महोदय, हमारी ग्राम पंचायत में जो पहला काम आइए बता उधर ही दें, चलते हैं, धीरे धीरे अब हम आपको ये बता दें, आपको हम पहले ये बताना चाहते हैं सर, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बच्चे तो वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, सच्चाई तो है सर। अब देखिए, आरोप लगा रहे हैं उसको- बात तो सुनते जाइए समाधान की आप बात महोदय, समाधान की बात, हमारी बात पूरे सुनेंगे नहीं। अच्छा, अब तक बोलिए, सुने हैं तो हमने बोलिए, कहीं हस्ताक्षेप बोलिए, किया है बोलिए, आपको, नहीं, तो हमारी बात को सुने आप। बोलिए बोलिए। तो महोदय, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे धूप में जलते हैं, उनसे पूछा कि बच्चों पढ़ता भी का यहाँ नहीं, वो वीआईपी स्कूल में पढ़ता है। नहीं ठीक है, वो जहाँ उनके सामर्थ्य है। सुन लीजिए, रही बात विद्यालय का, विद्यालय महोदय के हम टाइल्स का पैसा लिए हूँ, वायरिंग का पैसा लिए हूँ, आज नहीं साहब 2015 से बात कर रहा हूँ मैं। हम सर बता 2015 से प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं सर। 2015 मेरी चाची प्रधान थी, तभी मैं प्रतिनिधि का काम किया। जब सीट चेंज हो गया, 80 सीट हुई, तो हमारे श्री राम चाचा जब प्रधान हुए तो आज वो हमको वही नियुक्त किए हैं जो मैं प्रतिनिधि का काम कर रहा हूँ। अगर जो कोई बुराई है, कोई बात है, पैसा निकल गया है, हो सकता है हमें श्री राम जी ना जानते हों, ये लोग जो बताना चाहते हैं, तो हम तो अपना जांच करवाने के लिए तैयार हैं, सेक्रेटरी बता रहे हैं, आप जांच करवा लीजिए, हम पैसा कर लिए ये तो हो गया, ये तो हो गया आगे आपकी वाली बताएं। बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका समाधान क्या है? समाधान महोदय बता दें, आपको बताए बाउंड्री के लिए मनरेगा से हमने फाइल स्वीकृति के लिए मैं दे चुका हूँ, जो बाउंड्री होगी महोदय। पहले आज को आप जानकारी बता दें, जो यह जो यहाँ देख रहे हैं पूरा बांस से पूरा पोखरा कब्जा किया गया था, तो महोदय हमने मनरेगा से इसका खुदाई का काम चालू करवाया। एक मिनट, आप अभी बात होने दीजिए, अभी बात होने दीजिए, अभी बात होने दीजिए, अभी बात होने दीजिए। ठीक है, अभी आप बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। जब आपके पास माइक लेके आऊंगा तब आप बोलेंगे। दयाल पूरा स्कूल में टाइल पत्थर लगा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, वहाँ से पैसा मैं कुछ कह रहा हूँ, अभी मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, वो भी आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं। अरे हम बतिया, हमारी भी अच्छा, सुन लीजिए। मैं सुनूंगा दयाल भाई, पूरा हम भी ना सुनिए, चलिए आप। 80% रुपया निकाल लिए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस काम प्रूफ देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पहले उनसे बात हो जाए, फिर मैं आपसे बात कर रहा कर हूँ। रहे हैं। जी हाँ बताएं महोदय, इस बाउंड्री के लिए फाइल स्वीकृति में जा रही है, इससे पहले बाउंड्री लगाई जाए। आज जो आज कह रहे हैं कि रास्ता नहीं था, रास्ता बनाने का हमने जगह बनाने का काम किया। महोदय, सबसे बड़ा बेईमान तो वो लोग हैं जो इस सरकार, जो गांव सभा के जमीन को अपने नाम से करा करके आज यह कहते हैं भीटा हमारा है, बनने ही नहीं देते महोदय। जब यह कार्य शुरू हुआ, हाथ जोड़ जोड़ करके जो आप ये कह रहे हैं कि जिसिबिया लग गया था, वो लग गया था, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो लगाना उनका स्वाभाविक लगाएं। हमारा काम हम पैसा दिए पटवाने के लिए, हमने जी, फिर वही काम आप कर रहे हैं। सहायता दिया गया है। नहीं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात तो आप तब कहेंगे ना जब मैं आपके पास माइक लेके आऊंगा। अगर आप झगड़ा करने के लिए मुझे बुलाएं तो मैं चला जाऊं। अरे भाई, मैं जब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, चलिए ठीक है। महोदय देखें, ऐसा है यहाँ कोई जांच नहीं हो रहा है, ना कोई दिक्कत है। भाई बात- यहाँ राजनीति डेवलप की जा रही है, डेवलप की जाए, वो अलग चीज है खैर, वो सर। अलग विषय है, हम महोदय, लोग समस्याओं पे बात तो करते हैं। महोदय बता दें, जब हम पोखरा खुदाई का काम जो शुरू कर मनरेगा से शुरू किया था, तब तक बीच में आदेश हुआ कि प्रधान जी आपका मानसरोवर स्वीकृत कर लिया गया है। हमने साहब कोई बात नहीं, तो हमने क्या बजट था उसका? जो मनरेगा जो मजदूरों का मजदूरी थी सर, हाँ। वही बजट बना था, जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी रहा हो अच्छा, उस समय। मतलब ये कि जितना मजदूर काम करेंगे हाँ, उतना पैसा पेमेंट हुआ है पेमेंट साहब, होगा। और सबके खाते में गया है साहब। और उसके बाद एक पैसा कहीं मानसरोवर के नाम से, चाहे प्रधानी कोटा से, चाहे अन्य कहीं से, पहले मुझे जानकारी महोदय हुई, हमको हुई कि मानसरोवर में अलग से 20-25 लाख का बजट आता है। हम सोचे भाई 20-25 लाख आएगा तो पोखरा मां स्वर्ग हो जाएगा। तो बाद में ये पता चला कि भाई अब मानसरोवर तक कोई अलग से बजट नहीं, जो ग्राम पंचायत की निधि आती है उसी से आप 18-19 लाख रुपए पोखरे पर काम कर सकते हैं। तो हमने विचार बनाया कि गड्ढे में हम पैसा डालना शुरू करेंगे तो गांव का हमारा विकास कब होगा। जहाँ नाली की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है, लोग दिक्कतें से जूझ रहे हैं, वह जरूरी, हमें गड्ढे में डालने की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने नाली और विद्यालय जो मुख्य है वो हमने उस पर काम शुरू कर दिया साहब। अगर 1 रुपये मानसरोवर के नाम से कहीं निकला हो तो आरटीआर तक हमारा जांच करवा लिया जाए। अच्छा, हमारा नहीं, हमारे प्रधान श्री राम का जांच करवा। जवाब उस पर छोड़िए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ। मैं जब शुरू में आया तो मैंने एक बात आपसे कही, मैंने कहा कि देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल करके आपको डोमिनेट कर दूं, या फिर इन लोगों से, इन लोगों को मैं थोड़ा चाचा, देखिए आप उम्र में मेरे चाचा, मैं आपको कह सकता हूँ चाचा जी, बात समझिए। मैं बस ये चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके गाँव का स्कूल है, यहीं के बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे, बाहरी तो नहीं आते होंगे, हो सकता है अगल बगल के गाँव का एक आंकड़ा आ जाए।
मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बनवाने के लिए आप क्या करेंगे? अब बता तो नहीं आपको, जब पूरा अभी देखिए पोखरे पर ही बांस अभी तक लगा हुआ है सर, तक उधर माइक घुमाइए, नहीं वो रास्ता वो बनेगा करते हैं, कहाँ से? उसको पहले करते हैं। बताइए, सुनिए मैं अभी सुनिए, हम रास्ता बनाए किधर से? यही नहीं लोग पूछे रास्ता हम बनाए किधर से? ये पहले लोग बांस हटा करके रास्ता को खाली करें, ये बातें बताते हैं भिटवा हमारा है तो यहाँ तक है, आज जानते हैं हम सब कुछ है महोदय, लेकिन हम भी गांव को रखाने के चक्कर में हम भी अपना गोल मोल चलिए भाई गांव है कहाँ लोग जाएंगे, अपने सिस्टम हम लड़ते रहते हैं। रास्ता के सब देखिए प्रोग्राम बनाने का बीटा हमने बनवा दिया है, और अगर नाली नहीं बनती तो बताइए रास्ता कैसे मेरे बनेगा? सवाल का जवाब पहले मिले। हाँ बताएं। देखिए वो लोग आपके समस्या की जड़ बताओ तो मैं आप वो लोगों के बताओ तो बड़ी। हमारा सवाल ये दुल्हन से अलग बा, हाँ बताएं। भय की नहीं है, है। बताएं। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे मान लीजिए कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके इस विद्यालय का जीर्णोद्धार आप कैसे कर पाएंगे और कब हाँ तक करेंगे? महोदय सुने, अभी आरोप लगाया गया है कि बिजली का पैसा निकाल लिया गया, टाइल्स का पैसा निकाल लिया, अभी आरोप लगा है आपके सामने। तो आरोप को हमने लिया नहीं है तो कोई आरोप लगाता है, लगाने से कोई आरोप होता नहीं है। चलिए। रही बात है विद्यालय हमारा है, हमारे गांव का है, अगर हम इसको जिम्मेवार व्यक्ति हमको माना जाता है तो तय है कि बाउंड्री से लेकर टाइल से जैसे बजट रहेगा उस हिसाब से स्कूल का कायाकल्प कराया जाएगा। एक साल के अंदर अभी देखिए हम बता दें, उसमें मेरी कोई मदद हो तो बताइए, मैं कहेंगे तो अधिकारी से लड़ जाऊंगा इसके हम लिए। बता दें गोस्वामी जी, अगर बजट को देना सरकार का काम है, हमारा काम उसको लेकर गांव में मिला जाए वीडियो साहब से, अरे ना मिला जाए, एकदम छूट मैं फोन करता हूं उनको। ये ना वीडियो सब जिससे मिला उससे मिलिए। हम 5 रुपए का हमारे पास बजट है और 100 रुपए का हम काम नहीं कर पाएंगे। मैं देखिए फिर मैं समस्या के समाधान पे ही मैं बात हाँ, कर रहा तो हूँ, समस्या अगर तो वीडियो सरकार- साहब से मिला हाँ, जाए ना वीडियो- इस विद्यालय के लिए हाँ, विद्यालय- और इस विद्यालय तक के बनने वाले रास्ते के लिए। हाँ नहीं, हाँ रास्ते के लिए मिला जाए सर, हम भी चाहते बने और कार्य हो। आपको आने से ऑन कैमरा उनको भी ऐसे लेके पूछो, बात अरे कर पूछिए लीजिए। सर, अब जहाँ चलिए हम वीडियो साहब के पास हम चलेंगे, उनके सामने हम बात करेंगे साहब, हम चोर नहीं है। जब आप काहे बार-बार ही बतिया कहते हैं? क्यों आपके आरोप कैसे लगाया गया कि बिजली का वो- पैसा ले लिया, अब आपके गाँव टाइल्स वाले का हैं, वो पैसा तो लगाएंगे महोदय, वो लगाना। आप प्रधान हैं? नहीं हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रधान जी हैं, है ना, प्रतिनिधि हैं आप, तो आपको जो मिठका बा वो लेवे के पड़ी या जो खटका बा वो लेवे के पड़ी। तो ये लोग जो कहत बा ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आपके देवे के नहीं बा, जैसे बुरा माने वाली चीज नहीं है। हाँ, तो महोदय, कहले का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पिताजी हम लोग 2 भाई हैं, कोनो दिक्कत अगर हमें भइल तो हम अपने दादा से कहे जाबे, अपने पिताजी से ही कहने जाएंगे। एक काम तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो उसको सहज से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सही है गलत है वो बात का विषय बात है। के बाद चलिए सर, अगर इसके लिए कार्य किया जा रहा है, बाउंड्री की फाइल गई है, सब बाउंड्री पहले लगेगा, बाउंड्री के बाद ही कोई कार्य होगा। अगर मान लो बाउंड्री यहाँ है नहीं, पहले हम टाइल्स पत्थर लगा देंगे, किसको हम रखवाली करें, कोई न कोई टाइल्स पत्थर तोड़ के जाएगा। तो हमने सर्वप्रथम बाउंड्री का कार्य हमने फाइल को प्रगति पर ले लिया है, आज नहीं 2-3 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा बाउंड्री का लगना। बाउंड्री लग जाने के बाद जैसे बजट का व्यवस्था बनेगा उस हिसाब से विद्यालय का टाइल्स वायरिंग काम ये सब होगा। चलिए अब थोड़ा सा अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं, मैं आता हूँ आप लोगों के पास भी आता हूँ। महोदय बताओ, सुन लीजिए जाए महोदय, एक चीज और देख लिया जाए, हम अभी अभी जहाँ गए थे वहाँ पे एक नाली बनी है क्षेत्र पंचायत के बजट से, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है महोदय। वहाँ के खड़ंजा कम 250 मीटर खड़ंजे थे महोदय। क्षेत्र पंचायत के लोगों ने खड़ंजे कुजाल के नाली तो बना दिया, आज जो लोग कंप्लेन के ईंटा भी लूट कर लोग रख लिए, ईंटा भी वहाँ नहीं है। आप बताइए हम रिपेयरिंग है उसका काम कैसे कराएं? कंप्लेन करने वाले तो कहते हैं प्रधान ने चोरी कर बद है, हमको चोर बेईमान कोई कहे, अब मालिक का कर्तव्य भी है, अगर जनता कहती है उसको सहन करे, तो हमारा सहन करना सर कर्तव्य है। उसको उस रास्ते को भी देख लिया जाए, जो एक ईंटा वहाँ से उठा के बेच दिया गया है वो भी देख लिया जाए महोदय। जैसे सफ़ेद दाढ़ियाँ बार बार यह बताती हैं, अनुभव बहुत लंबा रहा है। तो ये गांव में आप बचपन से रहा लो, मैं आपके कर्मभूमि जन्मभूमि सब हुई। तो ये बताइए कि जब आप बहुत छोटे थे, बाबू इधर आओ, इधर आओ, नाली वाली बात मुझसे जरूर पूछ मैं पूछूंगा। ये जो बच्चा है इस उम्र से भी आपको याद होगा कि इसी उम्र से लेके और अब तक का आपका सफर इस गांव में रहा होगा। तो जब आप इस उम्र में थे तब आपका गांव कैसा था और अभी आपका गांव कैसा है? अरे साहब, पहले से तो परिवर्तन है, इस समय पहले से जरूर परिवर्तन है, लेकिन कितना परिवर्तन है अब वो तो हम आगे के नहीं बता पाई। हाँ, मैं जो बात पूछना चाह रहा था, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, चाचा जी आपकी भी उम्र लगभग आस पास होगी, जैसे कि आपने वो दौर देखा होगा जिस दौर में ये बच्चे अभी हैं, कितना अंतर पाते हैं, कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ। पहले तो इतना ना गड्ढा था आने जाने मैं प्रधानों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग से ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आने जाने की रास्ता नहीं था। एक पहलवान सिंह जागरूक हुए, आए तो खड़ंजा बनवा दिए। पहलवान सिंह जब विधायक हुए थे? हाँ, जब विधायक हुए वो खड़ंजा बनवा दिए। उसको बाद
यह जीते, इनकी चाची जीते प्रधानी में। तो जब से जीते तब से नाली उली का काम यह करवा रहे हैं और काम होता है। हाँ, लेकिन हम बजट नहीं जान पाते हैं कितना वो लिए। बजटवा, यही तो दिक्कत है। दिक्कत यही है कि बजटवा जो है, अधिकारी लोगों का सिस्टम ऐसा है। चलिए अब आप अपनी पूरी शिकायत बताइए। कहाँ गए हो आपके भाई साहब, कहाँ गए? हमारे जब से देश आजाद हुआ है। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक बात इहो बा कि हमारो ओरिया नरिया उरिया चाही है नलिया हुआ उरिया। आप बोलिए कि उनको यहाँ नहीं, चाहिए, मैं आधे गाँव से हम आपको बता दें, 20 से नाली बनी है। चलिए अब आप अपनी पूरी शिकायत जो थी, कहाँ गए ना भैया तुम्हारा? ऐसा है हमारे पहले गाँव इनसे में। बतिया ले, ये एकदम दिमाग इनका गर्म बा। आप बताइए। एक बार दयालपुरा में स्कूल है, प्राइमरी है, वहाँ पे टाइल भी लगवा चुके हैं। ये बिजली भी, हाथ धोने होने वाला सब कुछ टंकी उंकी लगा के फिट किए हुए हैं। वो भी आपके ग्राम सभा में? हाँ, ग्राम सभा में। उसका 80% रुपया ले लिया। वहाँ चल कर देख लीजिए कितना काम हुआ है। 80% रुपया ये निकाल चुके हैं। अभी हमको चूतिया बनाएंगे, पैसा हम नहीं लिए हैं। लैट्रिन शौचालय का 2-2 हजार रुपया। आवती कमलेश भी आ रहे हैं। हाँ। वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए काम क्या हुआ है। 80% वहाँ बजट निकल चुका है। और एक डॉक्टर हैं, वो गोद लिए है स्कूल को, 2 रूम लिए हैं वहाँ पे। 2 रूम लिए हैं सर। चलिए मान लीजिए 1 हो या 2 हो, चलिए। टाइल वो लगवाए हैं। 80% ये बजट ये निकाल लिए हैं। बताइए कितना काम कर रहे हैं प्रधान जी यहाँ के, कितना काम कर रहे हैं, कितना ईमानदार बेईमान है ये। इन्हीं से पूछिए कितना ईमानदार हैं। अगला गोद लेकर नहीं बनवा तो रहा है। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं? पूरे ग्राम सभा में पूछ लीजिए, जो शौचालय दिए हैं प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था स्वच्छता वाला, सब में 2-2 हजार रुपया लिए हैं। और जो एक किस्त के बाद इनको पैसा नहीं दिया, उसकी किस्तिये वो खा गए। मतलब अगला किस्त नहीं है? नहीं दिए बहुत लोग। अच्छा, जो सामूहिक शौचालय जो बना है उसका छतवे नहीं लदा है, वैसे अभी आपको तो दिखाया इन सबों का निवारण पता, आप तो मान लीजिए मानवाधिकार से भी हैं, जैसा कि आपके गले में है। तो इन सब का सबसे शानदार निवारण ये है कि आरटीआई डालिए इनके खिलाफ। एकदम डाला जाएगा। आरटीआई डालिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उसको लेके लगातार, जैसे कि ऐसा नहीं कि आप आरटीआई डाल के छोड़ दिए फिर हो गए। कहा कि देखिए है क्या कि सिस्टम के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रधान जी भी जानते हैं। ठीक है, अगर वो सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, गलत होंगे तो तुरंत उस पर दबाव बनाया जाएगा कि भाई कार्रवाई कीजिए, एकदम काम करवाइए। हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये नहीं है कि हम किसी को डोमिनेट कर दें। हमारा मेन मकसद है कि हमारे गांव का जीर्णोद्धार हो जाए, बढ़िया से सारी चीजें हो जाएं। और कोई समस्या? और समस्या पूछ लीजिए, बहुत लोगों की समस्या। सर हमारी एक समस्या, हम 1076 पे भी कॉल किए हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाले हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कल हम SDM के यहाँ के जाके एक विज्ञापन देंगे अपने जो गांव। ज्ञापन? हाँ, जो नाम जिसका है उसका लेकर देंगे DM साहब को। और मेरे कहने से आप लोग एक और काम कीजिए, आरटीआई डाल ही दीजिए। हम तो डालेंगे सर ही। हाँ। जहाँ तक हमको जो भी कुछ हमको करना होगा, 1-1 रुपया के लिए बिक जाएंगे, लेकिन जांच करवा के छोड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और गांव वालों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? कितना उम्र हो गई भाई? पता नहीं कितना। तब बोला हम सब में, मतलब कि आसपास 70, 75, 80, 85? हाँ, ये 70 हुई। 70 हुई। लंबा समय बीत गया। लंबा समय बीत गया है, बताएं क्या। अच्छा ये बताई गांव के का हालचाल बा? देखा था इतना देखो हो हल्ला होता है। बतिया होते बा गाँव का नहीं, सब तो कहते बा जौन गाँव को बा हाल चाल। हाय पैसा, हाय रुपया, हाय गांव के सेवा, हाय गांव के सत्कार, यही सब लगा। हाँ चाचा, कैसे काम चलेगा? काम नारी बात उनको खुलवा दें, पानी गिरे और का काम होता बा काम। हाँ साहब। हाँ चले। ये चाचा तबीयत आपके गड़बड़ बा, तो आप झूठम चलिए लिए, आपके आराम करे चाहें। मनरेगा मजदूर है। अच्छा अच्छा, इनसे खटाया जा रहा है इनको, मनरेगा में ड्यूटी चलती है। बोलिए आप, बोले। कब ऑपरेशन भेल चाचा? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? क्या मतलब, हम समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। जैसे मनरेगा में, नरेगा में मजदूरी करते हैं। हाँ, इस हालत में इनको मजदूरी करवाया जाता है। नहीं करते नहीं होंगे, नाम भले से हो। हाँ हाँ, वही बात है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जयप्रकाश सिंह। जैसे 2 तरह की मुस्कान होती है। एक मुस्कान होती है कि आदमी बड़ा खुशी में हंसता है, और एक मुस्कान होती है कि क्या नाम है, जैसे कि तमाशा चल रहा होता है, लोग देखते हैं, फिर अंदर अंदर सोचते हैं कि क्या ये सब करत बाना। तो आप वाली मुस्कान वो दूसरी वाली मुस्कान थी।
क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में? गांव में काम हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, तो ये गांव है। बाकी अब जो समस्याएं थी, प्रधान जी की बात भी हमने आपको सुनवाई। हाँ, दे नहीं भाई, दे नहीं, नाली का जवाब नहीं पूछा गया। जो मेन आप जांच करने आए, गुणवत्ता जो जांच करने आए हैं, हम देखिए जांच नहीं करने आए, हम बस दिखाने आए हैं। उसकी जानकारी भी करते जाइए। हमारे कौन औकात की हम जांच करें? आप अगर हम बताएंगे, आप दिखाएंगे ना। हाँ। महोदय देखिए, 130 मीटर नाली हमारा पास था। हाँ। हमने 56 मीटर अधिक नाली बनवाने का कार्य शुरू किया, जिसकी ना फाइल है, ना अभी तक कोई बजट है। महोदय 130 मीटर नाप लिया जाए, उसके बाद इन लोगों को कुछ नलिया बनाया जाए, बंद कर दिया जाए। अब देखिए, नाली ये लोग ये नहीं कह रहे कि नाली बनाइए बंद कर दीजिए, आप लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत ही बनवाया जाए, बढ़िया से बने। बस ये, और ये भी मैं भी यही मांग करूंगा। आपके गांव का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आपके गांव में, ताकि मैं आऊं तो मेरी कार, मेरी जो गाड़ी है, कहीं से भी मुड़ जाए, आराम से चली जाए। इस बात का मैं भी आऊं तो कहूं कि जितेंद्र सिंह के गाँव में गए। महोदय, आज हम बता दें, हमने 2 रास्ता खुलवाया था जब मेरी चाची प्रधान थी, और दोनों पर रास्ता खुलवाने में फर्जी SC ST मुकदमा हमें पर लगा है। देखिए, बाबूलाल जी आपके सामने हैं, पूछ लीजिए, बात गलत हो तो बताएं। रास्ता की बात कर रहे हैं, 4 पहिया भजवाने का ही हमने काम किया है, और दोनों रास्ता खुलवाने में 2 SC ST फर्जी मुकदमा हमारे पर यही गाँव वालों ने लगवाया था। यह कह करके प्रधान ने, यह प्रधान प्रतिनिधि है, यह करके आरोप लगाकर मुझे SC ST तक लगवाया गया है। सर, पूछना गलत है कि सही है? बाबूलाल यहीं खड़े हैं, इन्हीं का रास्ता खुला था, जहां साइकिल नहीं, लोग अकेले नहीं जा सकते थे, वहां अकेले नहीं जा सकते थे। वह रास्ता हमने खुलवाने का काम किया है। जैसे आपने कहा हम आए तो गाड़ी घूम जाए, वह कार्य करने का हमने काम किया है। लेकिन कहने का मतलब 2-4 को नहीं अच्छा लगता, तो महोदय हम क्या करें? चलिए, नहीं, अब सब मिला जुला के सारा पक्ष हमने आपको बताया। अब सीधी सी जिम्मेदारी जो है अधिकारियों के हाथ में है, RTI ये लोग डालेंगे, लेकिन जो नैतिक जिम्मेदारी है वह यह है। ठीक है। तो सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। सामने ये है कि इस गांव में जो काम हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया, गांव वालों को सुनवाया, प्रधान जी को सुनवाया। अब फिर से उन तमाम खादीधारियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सर, सदन में टेबल पीट के और गांव कह के गांव का विकास नहीं होगा। थोड़ा सा धरातल पे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और विकास गोस्वामी सिर्फ एक गांव आपको नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ बात बुजुर्ग की बात नहीं है, ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री के जिले के गांव की बात नहीं है, यह बात है भारत की। जब हम भारत कहते हैं तो भारत का मतलब पूरा देश, और पूरा देश और पूरे देश का विकास, पूरे देश के गांव का विकास कैसे होगा? और जब तक आप यकीन मानिए, भारत 80% आज भी गांव में बसता है, और जब तक गांव का विकास समुचित रूप से नहीं होगा, आप लोग सीना ठोकते रहिए और विश्व गुरु बनने की तैयारी कीजिए। आप कहिए कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत कागजों पे विश्व गुरु तो बन जाएगा, लेकिन जब तक ऐसे प्राइमरी स्कूलों में और ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जब तक पढ़ लिख के किसी लायक नहीं हो जाते हैं, आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। यह मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। बाकी तमाम योजनाएं, भारत सरकार की तमाम योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम चीजें अगर वो सुचारू रूप से सही नहीं है तो छाती पीटना बंद करना पड़ेगा। मैं यहां पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दोषी ठहराकर सिस्टम को बदल नहीं सकता। सिस्टम में काम करना पड़ेगा, यह सच्चाई है। इसको जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, भारत वाकई में भारत बन जाएगा। जय हिंद।